हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, गंगा सिंह महाविद्यालय। मैं आज आप लोग के समक्ष बीए पार्ट 2 के यूनिट 3 के तहत पाठ्यक्रम भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बातें करूँगा। देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन जो चलाया गया था, यह मूलतः हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया था। प्राचीन काल की जब में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि हिंदू धर्म एक काफ़ी प्राचीन और विशुद्ध था, लेकिन भारतीय इतिहास में जब बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो विशेषतः इन्हीं दो धर्मों के प्रादुर्भाव से हिंदू धर्म कहीं ना कहीं एक संकुचित वे में धीरे धीरे चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म में तमाम तरह की बुराइयां समाहित हो जाती हैं, लेकिन पूर्व मध्य काल में विशेषतः 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी और पुनः 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी तक, अर्थात अगर पूरे एक लॉन्ग वे में देखें तो 8वीं शताब्दी से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक भक्ति काल के पूरा हम लोग भक्ति काल के तहत इसको मान सकते हैं। 8वीं शताब्दी में देखिए, भक्ति काल का प्रारंभ सर्वप्रथम शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में की जाती है और मूलतः दक्षिण भारत से प्रारंभ की जाती है। शंकराचार्य जो कि भारत के चारों छोर पे जो हम लोग धाम बोलते हैं, चतुर्थ धाम, उसकी स्थापना करते हैं और अद्वैतवाद जो मत था उसके वो संस्थापक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि शंकराचार्य के बाद दक्षिण भारत में अलवार और नयनार, ये दो मत सामने आते हैं। अलवार वे लोग थे जो वैष्णव धर्म या विष्णु की किसी भी रूप में पूजा किया करते थे, और नयनार संत वे थे जो शिव भक्ति किया करते थे। इन्होंने दोनों, अलवार हो या नयनार हो, शंकराचार्य के बाद ये लोग अपने अपने अस्त्रों से विभिन्न समूहों में हिंदू धर्म के सुधार के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इसमें भक्ति आंदोलन में एक टर्निंग हम लोग देखते हैं 12वीं शताब्दी से, जब रामानंद के द्वारा इस आंदोलन को उत्तर भारत में लेके आया जाता है। भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आता है और यहाँ आने के बाद तब तक हम लोगों के यहाँ उस समय तक सल्तनत काल का जो पीरियड था वो प्रारंभ हो जाता है और उसी दरमियान सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन लगातार चलते रहता है, जिसमें व्यापक लोकप्रियता हम लोग 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान देखते हैं, जब रामानंद के बाद कबीर, सूरदास, नानक जैसे विचारक आते हैं। ये सभी अपने स्तर से कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट को एक धार देते हैं
उसमें सुधार करते हैं, जो कि भारतीय समाज सुधार के लिए काफ़ी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। यदि हम लोग इस धर्म को, पूरे भक्ति आंदोलन को मूलतः देखें तो इसमें मतों में भिन्नता थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे दौरान काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा, अतः विभिन्न मत भी इसमें सामने आते हैं। जैसे हम लोग सगुन या निर्गुण देखते हैं। सगुन में जैसे हम लोग अलवार और नयनार की बात किए तो ये लोग सगुन के तहत, इनके संत जो सगुन में आते थे, जो ईश्वर की मूर्ति के रूप में, उनका एक विशिष्ट पहचान के रूप में उनकी पूजा किया करते थे। जबकि निर्गुण में हम लोग देखते हैं कि उसमें निराकार रूप में ईश्वर की पूजा की जाती है। उसमें कोई एक विशिष्ट जो रूप होता है वो ईश्वर का नहीं होता है, जिस मत के अनुयायी हम लोग कह सकते हैं कि कबीर, नानक, सूरदास, ये लोग निर्गुण जो वे था उसका ये लोग फॉलोअर थे, उसकी ये किया करते थे। मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो स्पष्ट है कि भारत में भक्ति आंदोलन 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी तक लगातार चलता है। इसकी शुरुआत शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण भारत से की जाती है। उसके बाद दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संत इसके स्प्रेड करने का काम, इसको फैलाने का काम करते हैं। उत्तर भारत में यदि हम लोग बोले तो रामानंद के द्वारा 12वीं शताब्दी के बाद इसको लाया जाता है और यहाँ पे उसकी एक लंबी श्रृंखला बनती है। उनके विभिन्न शिष्य, जिसमें कबीर, नानक, सूरदास जैसे लोग, आगे हम लोग चैतन्य, मीराबाई, सबको देखते हैं। इन लोग के द्वारा कहीं ना कहीं भक्ति परंपरा का ही निर्वहन किया गया और उसमें अच्छे संदेश समाज के लिए दिया गया, जिससे कि हिंदू धर्म में जो पर्याप्त बुराइयां थी वो धीरे धीरे कम हुई और एक बेहतर धर्म के रूप में उसकी स्थापना करने में मदद मिली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।